नमस्कार। आज हम अनुराग कश्यप की आने वाली नई फिल्म निशांची के ट्रेलर पर जरा गहराई से बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास स्रोत है सिनेमा एक्सप्रेस का एक ताज़ा लेख, जिसमें ट्रेलर और फिल्म से जुड़ी काफ़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म एक क्राइम कॉमेडी बताई जा रही है जिसका ताना बाना कह सकते हैं हिंदी हार्टलैंड में बुना गया है। और ट्रेलर तो बुधवार को रिलीज हुआ और आते ही चर्चा का विषय बन गया है। बिल्कुल। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि ट्रेलर से जो जानकारी मिली है उसे परत दर परत खोलें। कहानी किधर जा सकती है, किरदारों में क्या खास है, और सबसे अहम, अनुराग कश्यप का वो जाना पहचाना अंदाज, वो इसमें कितना और कैसे नजर आ रहा है। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले फिल्म की शैली और कश्यप के अंदाज पर ही बात करते हैं। ट्रेलर देखते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है वो तो है कश्यप की दुनिया। कुछ फिल्मी रेफरेंस की झलक, वो तेज तरार डायलॉग्स, और हाँ, गोलियों की आवाजें। लगता है कि वो अपने जाने पहचाने मैदान में वापस आ गए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। खुद अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को अपनी पूरी तरह सलीम जावेद जोन वाली फिल्म बताया है। अब ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसका मतलब शायद ये है कि वो 70s की जो क्लासिक हिंदी फिल्में थीं उस ढांचे को अपना रहे हैं, जिसमें एक हीरो होता है, भरपूर ड्रामा होता है और कहानी एक मजबूत क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये उनकी अब तक की सबसे लंबी शूटिंग शेड्यूल वाली फिल्म है। पूरे 69 दिन लगे इसे शूट करने में। 69 दिन? अरे वाह, ये तो वाकई काफी लंबा वक्त है एक फिल्म के लिए। पर ये सलीम जावेद जोन वाली बात थोड़ी चौंकाती है। कश्यप को हम उनकी यथार्थवादी, अक्सर डार्क और किरदारों पर केंद्रित कहानियों के लिए जानते हैं। सलीम जावेद का सिनेमा तो ज्यादातर वो लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म और सीधी सादी कहानी उस पर टिका होता था। तो क्या ये कश्यप की स्टाइल में एक बड़ा बदलाव है या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट? ये सवाल बहुत वाजिब है और यही इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी उत्सुकता पैदा करता है मेरे ख्याल से। क्या कश्यप क्लासिक बॉलीवुड के मसालों को अपनी रॉ, अनफिल्टर्ड दुनिया के साथ मिला पाएंगे? ट्रेलर में बेशक कश्यप की छाप दिखती है, वो किरदारों का ग्रे शेड, अचानक भड़कने वाली हिंसा और वो डार्क ह्यूमर तो है ही। संवादों में वो चालाकी और शब्दों का खेल भी नजर आता है जो उनकी पहचान है। जैसे ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो माहौल की गंभीरता में भी एक सटायरिकल टोन डालते हैं। हाँ, वो डार्क ह्यूमर वाला पहलू तो साफ है। पर सवाल यह है कि क्या ये ह्यूमर कहानी के बड़े, शायद ज्यादा ड्रामेटिक, वो सलीम जावेद वाले ढांचे के साथ फिट बैठेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराएंगी? यही देखने वाली बात होगी। हो सकता है कश्यप इसी टकराव से कुछ नया निकालना चाह रहे हो, एक ऐसी कहानी जिसमें हीरोइक फीलिंग्स भी हों, लेकिन कश्यप की जमीनी हकीकत और किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ। और ये 69 दिन की शूटिंग भी शायद इसी महत्वाकांक्षा की तरफ इशारा करती है कि वो एक बड़े कैनवस पर काम कर रहे हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स के लिए जगह हो। अपराध की दुनिया के उस तनाव के बीच हास्य का ये पुट अगर सही से बुना गया तो कहानी को काफी यादगार बना सकता है। अच्छा, किरदारों की बात करें, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ा सरप्राइज है। इस फिल्म से ऐश्वर्या ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं, और वो भी सीधे डबल रोल में। ये किसी भी नए कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और बड़ा मौका है ना? निश्चित रूप से। एक किरदार है बबलू निशांची। नाम से ही अंदाजा लग जाता है गुस्सैल, शायद थोड़ी गर्म मिजाज वाला और बंदूक चलाने में माहिर। ट्रेलर में उसकी झलक दिखती भी है। दूसरा किरदार उसका जुड़वा भाई डब्लू है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है, शांत, शायद थोड़ा डरा हुआ या कह सकते हैं कम आत्मविश्वास वाला। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी का एक अहम हिस्सा हो सकता है। डबल रोल, हाँ, ये हमेशा कहानी में परतें जोड़ने का मौका देते हैं। दो भाइयों का ये विरोधाभास, एक एक्शन में आगे, दूसरा शायद पीछे रहने वाला। क्या ये सिर्फ उनके नेचर का डिफरेंस है या कहानी में इसका कोई गहरा मतलब निकलेगा? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों किरदारों के बीच का रिश्ता कैसा है। क्या उनमें कोई टेंशन है? क्या वो एक दूसरे की पहचान का इस्तेमाल करते हैं? डबल रोल अक्सर वो गलत पहचान, धोखे और अंदरूनी संघर्ष की कहानियां बुनने का अवसर देते हैं। कश्यप की दुनिया में ये रिश्ता शायद उतना सीधा साधा न हो जितना लगता है। हो सकता है डब्ल्यू की शांति के पीछे भी कोई राज छुपा हो। और उनके साथ हैं वेदिका पिंटो, जो रिंकू नाम की एक स्थानीय नाचने वाली लड़की का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर से ऐसा लगता है कि बबलू निशांची उन पर फिदा हैं। लेकिन क्या उनका रोल सिर्फ एक रोमांटिक एंगल तक ही रहेगा या कुछ और भी है? सूत्र तो ये बताते हैं कि बबलू, डब्लू और रिंकू ये तिकड़ी मिलकर लूटपाट करती नजर आती है।
अगर ऐसा है तो रिंकू का किरदार महज प्रेमिका से कहीं ज्यादा है। वो इस क्राइम के काम में एक एक्टिव हिस्सा हो सकती है। ये तिकड़ी कैसे काम करती है, उनके बीच की केमिस्ट्री कैसी है, खासकर जब दो भाई इतने अलग हैं, ये सब कहानी को दिलचस्प बनाएगा। क्या रिंकू इन दोनों भाइयों के बीच बैलेंस बनाती है या टेंशन पैदा करती है, ये देखने वाली बात होगी। और फिर मोनिका पवार भी हैं, जो इन भाइयों की मां बनी है। ट्रेलर में उनका लुक काफी दमदार लग रहा है, एक हिम्मती महिला। मोनिका पवार को हमने जामताड़ा जैसे शो में देखा है, बहुत सशक्त किरदारों में। उनका होना कहानी में एक इमोशनल कोर या शायद एक मजबूत नैतिक केंद्र जोड़ सकता है। बिल्कुल, कश्यप की फिल्मों में महिला किरदार अक्सर काफी मजबूत और कहानी को दिशा देने वाले होते हैं। माँ का किरदार इन दोनों भाइयों की जिंदगी, उनके अपराध के रास्ते और उनके आपसी रिश्तों पर मतलब गहरा असर डाल सकता है। वो शायद उनकी प्रोटेक्टर हो या शायद उनके कर्मों से निराश। उनका किरदार कहानी में एक जरूरी भावनात्मक गहराई ला सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मुख्य किरदारों के अलावा कहानी को और उलझाने के लिए कुछ और मजबूत चेहरे भी नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में कुमुद मिश्रा दिखाई देते हैं, अंबिका चाचा के रोल में। बताया गया है कि वो बबलू और डब्लू के पिता के भाई हैं और पिता शायद अब जीवित नहीं हैं। और मजेदार बात यह है कि किरदार को दोहरे चरित्र वाला बताया गया है। कुमुद मिश्रा का होना ही किसी भी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है। और दोहरे चरित्र वाला चाचा, ये तो क्लासिक फिल्मी मसाला है। लेकिन कश्यप के हाथ में आकर ये सिर्फ मसाला नहीं रहेगा, इसमें यकीनन कुछ डार्क पहलू होंगे। इसे तुरंत वो पारिवारिक साजिश, जायदाद हड़पने की कोशिश या पुराने दबे हुए राज खुलने की संभावना बनती है। ये किरदार इन नए नवेले अपराधियों यानी बबलू, डब्लू और रिंकू के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, और उनके साथ मोहम्मद जीशान अय्यूब भी हैं, जो अंबिका चाचा के दाहिने हाथ कमल अजीब का किरदार निभा रहे हैं। जीशान अय्यूब भी ऐसे किरदारों के लिए जाने जाते हैं जिनमें काफी गहराई होती है। अंबिका चाचा और कमल अजीब की ये जोड़ी निश्चित रूप से कहानी में बड़ा पेंच डालेगी। अगर हम इसे कश्यप के काम के बड़े पैटर्न में देखें तो ये उनकी फिल्मों के पसंदीदा थीम्स की तरफ इशारा करता है। परिवार के अंदर पावर स्ट्रगल, धोखा, वफादारी की बदलती परिभाषाएं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर कई फिल्मों में हमने ऐसे जटिल पारिवारिक समीकरण देखे हैं। अंबिका चाचा और कमल अजीब सिर्फ साइड विलन नहीं लगते, बल्कि वो शायद कहानी के मुख्य टकराव की जड़ हों। उनका असली मकसद क्या है? क्या वो इन भाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके पिता की विरासत पर उनकी नज़र है? ये सवाल कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये चाचा भतीजे वाला एंगल कितना पारंपरिक होगा और कितना कश्यप स्टाइल में ट्विस्टेड, ये देखना दिलचस्प होगा। उनकी दुनिया में रिश्ते अक्सर भरोसे की नहीं बल्कि जरूरत और धोखे की बुनियाद पर टिके होते हैं। निश्चित रूप से ये टकराव कहानी के केंद्र में हो सकता है। अनुभव और चालाकी मतलब चाचा और कमल बनाम युवा जोश और शायद थोड़ी मासूमियत यानी बबलू, डब्लू, रिंकू। अब कहानी के माहौल और सेटिंग पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, कहानी हिंदी हार्टलैंड में सेट है। ट्रेलर में वो धूल मिट्टी, छोटे शहर का रंग और अपराध और कॉमेडी का एक अजीब सा मिश्रण दिखता है। लूटपाट के सीन भी हैं। कश्यप की फिल्मों में सेटिंग महज एक बैकड्रॉप नहीं होती, वो कहानी का एक अहम किरदार बन जाती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का वासेपुर हो, रमन राघव 2.0 की मुंबई की गलियां हो या मुक्काबाज का बरेली, वो उस जगह की आत्मा को पकड़ते हैं। यहाँ भी हिंदी हार्टलैंड का यह माहौल, जहाँ शायद कानून व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं, जहाँ देसीपन है, जहाँ जिंदगी थोड़ी कठिन है, कहानी के क्राइम और डार्क ह्यूमर वाले तत्वों को और उभार सकता है। हाँ, वो माहौल किरदारों के व्यवहार, उनकी भाषा, उनके लक्ष्यों को प्रभावित करता है। ट्रेलर से लगता है कि निशांची में भी लोकेशंस का इस्तेमाल कहानी को विश्वसनीय और ज्यादा असरदार बनाने के लिए किया गया होगा। क्या ये सेटिंग कॉमेडी को ज्यादा धार देगी या क्राइम को ज्यादा भयानक बनाएगी? आपको क्या लगता है? शायद दोनों। कश्यप अक्सर ऐसी स्थितियों से हास्य निकालते हैं जो असल में काफी तनावपूर्ण या खतरनाक होती हैं। हिंदी हार्टलैंड की सेटिंग इस तरह के कंट्रास्ट के लिए मतलब एक अच्छी जमीन मुहैया करा सकती है, जहां लोग शायद मुश्किल हालात से निपटने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं और वहीं से डार्क कॉमेडी पैदा होती है। साथ ही यही माहौल अपराध को ज्यादा वास्तविक और शायद क्रूर भी दिखा सकता है। अच्छा, अगर प्रोडक्शन टीम पर नजर डालें तो फिल्म को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से। ये नाम कश्यप के साथ पहले भी जुड़े रहे हैं, जो एक निरंतरता दिखाता है। हाँ, जार पिक्चर्स ने कश्यप के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं,
लेखन टीम में प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और खुद अनुराग कश्यप शामिल हैं। जाहिर है निर्देशन भी अनुराग कश्यप का ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों के लिए है, फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि निशांची में कई दिलचस्प तत्व हैं। एक नए चेहरे का डबल रोल में डेब्यू जो कहानी का केंद्र हो सकता है, अनुराग कश्यप की सिग्नेचर स्टाइल की वापसी के संकेत, लेकिन साथ ही सलीम जावेद जोन का एक बड़ा दावा जो क्लासिक और कंटेम्पररी के मिश्रण की उम्मीद जगाता है। क्राइम और डार्क कॉमेडी का तड़का, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जिशान अयूब जैसे मंझे हुए कलाकार जो कहानी में साजिश और गहराई लाएंगे। और किरदारों के बीच संभावित टकराव, जुड़वा भाइयों के बीच, भतीजों और चाचा के बीच, और शायद इस क्राइम त्रिकड़ी के अंदर भी बहुत कुछ है। सही कहा। और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर नजर रखनी होगी वो यही है कि कश्यप इस सलीम जावेद जोन को कैसे निभाते हैं। क्या वो वाकई एक हीरो केंद्रित इमोशनल कहानी कहेंगे, या फिर वो इस ढांचे का इस्तेमाल अपनी तरह की कहानी कहने के लिए करेंगे जिसमें ज्यादा ग्रे शेड्स हों, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मोड हो। ये संतुलन ही फिल्म की सफलता या विफलता तय कर सकता है। ये कश्यप के करियर में एक दिलचस्प मोड़ हो सकता है जहां वो अपनी स्थापित शैली के साथ कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये देखना रोमांचक होगा कि अनुराग कश्यप क्लासिक बॉलीवुड हीरो ड्रामा के इमोशनल कोर और उस ग्रैंड नैरेटिव को अपनी ट्रेडमार्क डार्क कॉमेडी, नैतिक रूप से संदिग्ध किरदारों और अक्सर चौंकाने वाली यथार्थवादी हिंसा के साथ कैसे बुनते हैं, खासकर जब उन्होंने इसे अपनी सबसे विस्तृत और लंगी फिल्म बताया है। क्या ये उनकी कला का एक नया अध्याय होगा, या फिर ये उनकी पुरानी थीम का ही एक भव्य विस्तार है जिसमें बस मसाला थोड़ा ज्यादा है? ये प्रयोग किस दिशा में जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। ट्रेलर ने हमें कहानी की दुनिया, उसके किरदारों और उसके मिजाज की एक अच्छी झलक तो दी है, लेकिन इसने एक सवाल भी छोड़ा है जिस पे दर्शक शायद सिनेमा हॉल जाने तक सोचते रहें। फिल्म का टाइटल है निशांची, यानी एक शार्प शूटर, एक सटीक निशानेबाज। ट्रेलर में बबलू निशांची बंदूक चलाते हुए दिखता भी है, लेकिन क्या ये टाइटल से बंदूक चलाने की काबिलियत तक ही सीमित है, या इसका कोई गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है जो ऐश्वर्या ठाकरे के डबल रोल या कहानी के अपराध कॉमेडी वाले ताने बाने से जुड़ता हो? क्या कोई किरदार अपने लक्ष्य को लेकर निशांची है, चाहे वो लक्ष्य पैसा हो, प्यार हो, बदला हो या कुछ और? ये सवाल कहानी में एक और परत जोड़ता है। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं रोकते हैं।